जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर 7 प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, प्रतिशत, परसेंटेज। तो दोस्तों प्रतिशत क्या होता है इसको भी सीखते हैं। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, देखिए प्रतिशत, परसेंटेज क्या होता है लिख लीजिए, फिर अच्छे समझाता हूं। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, क्या? प्रतिशत शब्द 2 शब्दों प्रति प्लस शत से मिलकर बना है। ठीक है, प्रति का अर्थ, प्रति का अर्थ प्रत्येक तथा शत का अर्थ, शत का अर्थ 100 या सैकड़ा होता है। या सैकड़ा होता है। अर्थात प्रतिशत, अर्थात प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा, शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा या शतांश या शतांश या 100वां भाग होता है, या 100वां भाग होता है। इसे, किसे? प्रतिशत को, इसे इस चिन्ह से, ये लाइन खींच के इस तरीके से, एक यहाँ बिंदी एक यहाँ बिंदी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या? प्रतिशत शब्द 2 शब्दों प्रति प्लस शत, प्रति मतलब 1 और प्लस 7 माने 100 से मिलकर बना है।
ठीक है। प्रतिशत में प्रति माने 1 और शत माने 100 होता है। तो प्रतिशत मतलब परसेंटेज क्या है? प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति प्लस शत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है दोस्तों होता प्रत्येक, मतलब एक, प्रत्येक, ठीक है। तथा शत का अर्थ होता 100 या सैकड़ा, 100 या सैकड़ा होता, अभी मैंने बताया। अर्थात प्रतिशत का शाब्दिक जो अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या शतांश या 100वां भाग होता है, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान समझिएगा। कहीं पर दोस्तों यदि आपको लिखा मिल जाता प्रतिशत, तो दोस्तों प्रतिशत का अर्थ क्या है? यहां पर प्रतिशत, कहीं पर दोस्तों प्रतिशत लिखा, इसका मतलब 1/100 प्रति और शत, 1/100 हो गया। प्रतिशत का अर्थ कहीं पर भी लिखा मिल जाए तो इसको लिखेंगे 1/100। खाली प्रतिशत लगाओ तब भी 1/100 या 1%, जैसे लिख ले 1% का अर्थ बताइए, तो 1% का अर्थ मतलब 1/100। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? 0.01, 0.01 इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी 1% का अर्थ क्या होता है? 1/100 या 0.01। कहीं पर भी दोस्तों यदि प्रतिशत का चिन्ह लगा मिल जाए तो आप तुरंत समझिए इसका मतलब इसके जगह पर यदि इसको हटाना पड़े प्रतिशत को तो 1/100 लिखेंगे। क्या? प्रतिशत को यदि आपको हटाना है, चेंज करना है, तो उसको तुरंत उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। अब चाहे खाली प्रतिशत कह लें, खाली प्रतिशत का मतलब ये क्या है? 1% की बात कर रहा। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100 प्रतिशत, इस पास प्रतिशत, प्रत्येक और शत माने प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होगा, अभी देखा आपने। और शत का मतलब क्या होगा? शत का मतलब 100 या सैकड़ा होता है कि नहीं? तो इतनी बात क्लियर। बस इतना ध्यान रखना है, कहीं पर भी 1% लिखा या खाली प्रतिशत लिखा उसकी जगह पर लिखेंगे 1/100। उदाहरण के माध्यम समझेंगे तो और बात क्लियर होगी। प्रतिशत आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ज्ञान तभी अच्छे से फैल पाएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। यदि आपको प्रतिशत अच्छे से आता होगा तब जाके आप दैनिक जीवन में सभी कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या डिस्काउंट ये दिया गया है और आपको पता ही नहीं है, जैसे उसने कह दिया कि 20% डिस्काउंट है। मान लें कोई ऑब्जेक्ट यदि आप खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को आप दोस्तों ले रहे हैं और उस वस्तु की MRP 500 रुपये है। कितनी? 500 रुपये। एग्जाम्पल के माध्यम समझिए, एक वस्तु आपने खरीदा और उस दुकानदार ने बताया कि अब 500 रुपये की वस्तु, इस पर 500 रुपये MRP देखिए पड़ी है, पर मैं आपको 20% इस वस्तु पे डिस्काउंट दूंगा। तो 500 की वस्तु है और 20% इस वस्तु पर डिस्काउंट दूंगा। तो यदि आप दोस्तों आप जान जाएंगे 20%, अब आपको निकालना ही नहीं आता है, उसने जितने रुपए बता दिए आपने दे दिए। अब उसने कम बताए ज्यादा बताए, ये आप कैसे जानेंगे? तो सबसे आसान तरीका, कोई भी वस्तु 100% पर होती है। कितने पे? 100% पर होती है, और कहा 20% आपको छूट दिया जाएगी। तो कोई भी वस्तु कितने पे हमने बताया? 100% पे होती है, और उसमें से दोस्तों क्या किया गया? 20% क्या दिया गया? छूट दी गई। 20% की छूट है, तो यानी कि वास्तविक रेट दोस्तों उस वस्तु का कितना बचा? 80% बचेगा कि नहीं? क्या कोई भी वस्तु जो होती है 100% MRP क्या 100% है, उसमें से क्या क्या कहा गया? क्या कहा गया कि 20% की छूट है, तो 20% की छूट हमने क्या 100 में से घटा दिया, तो दोस्तों कितने परसेंट बचा? 80% बचा जाके। यानी कि जो वस्तु 100% में आपको मिल रही थी उस वस्तु को अब आपको 80% पर दिया जाएगा, 80% पर दिया जाएगा दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है कि नहीं? यानी दोस्तों 500 का यदि हम 80% निकाल लें तो 500 गुणे 80/100। अब ये कहां से आया? देखिए हमने क्या कहा? वस्तु आपकी 500 उस पर MRP थी, इसका 80%, तो 80%। और अभी मैंने बताया कि प्रतिशत का अर्थ ही क्या होता है? 1/100, 1/100 होता है। तो हमने क्या किया? 500 गुणे 80 कर दिया, बटे में 100 कर दिया। नहीं समझे? देखिए भाई क्या 500 गुणे 80 और प्रतिशत का मतलब हमने क्या था? 1/100। तो बात तो एक ही भाई, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, वो पूरे बटे में 100, यही तो हमने पहले भी लिखा था। अब देखिए ये जीरो ये जीरो, ये दोनों जीरो इससे कट गए, कितना होगा? 5 अट्ठे 40, 400 की। यानी कि वह वस्तु दोस्तों आपको 400 की मिलेगी। जिस वस्तु को आपने पसंद किया, जो 500 जिसकी MRP थी, और दुकानदार ने बताया कि आपको हम 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 20% का डिस्काउंट देने पर वह वस्तु आपको 400 की पड़ेगी। क्लियर हो गई? अच्छा ये तो एक तरीका, दूसरा एक तो तरीका ये हो गया इस तरीके से। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? ध्यान समझिएगा, इसको रब करो।
चलिए रफ निकालना, यहाँ ही बता देता हूँ। 500 की दोस्तों जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु आप जो खरीद रहे हैं, और उस पर कितने का 20% की छूट है। तो 20 और प्रतिशत का मतलब कितना, 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब 1/100 हो गया। अब देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना है जाके 5 दूनी 10, 10 एक जीरो 100 रुपये। 100 रुपये की छूट, मतलब 20% हमने निकाल लिया। यदि हम 20% ही रखते हैं तो 100 रुपये की छूट आपको मिल रही, यानी कि 100 रुपये की छूट जो वस्तु 500 की थी वो आप कितने की मिलेगी, 400 की। डायरेक्ट यदि आप 80% पर निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको जितने की वस्तु मिल रही है पड़ेगी वो डायरेक्ट 400 निकल के आ जाएगा। और यदि आप जितने प्रतिशत आपसे छूट कही गई है उसी को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, उससे प्रतिशत के जो भी एमआरपी उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या जो छूट आएगी वो कितने की छूट मिलेगी, वो आ गई 100 की छूट मिली। 500 की ऑब्जेक्ट थी, वस्तु थी, तो 500 में से आप 100 घटा देंगे, 400 ही तो बचेगा। तो चाहे आप इस तरीके से निकाल लें चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि प्रतिशत को आना बहुत जरूरी है। जब छूट दे रखी होगी तो आपको यदि परसेंटेज नहीं आता होगा तो वहां पर दोस्तों आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा, और फिर दुकानदार जैसा भी कहेगा जितने भी रुपए मांगेगा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको आता नहीं होगा, आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे शर्म के मारे, है कि नहीं। इसलिए परसेंटेज को सीखना बहुत जरूरी। चलिए और आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हाई स्कूल के पेपर हुए और आपको क्या पेपर होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया। तो हाई स्कूल में पूर्णांक कितने का होता है, 600 नंबर का होता है, यानी कि पूर्णांक दोस्तों आपका 600 नंबर का है। और 600 नंबर में मान लेते हैं आपके 540 नंबर आ गए। 600 में कितने नंबर आ गए, 540 नंबर आ गए। अब आपको यहां भी प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। आपसे कोई पूछेगा आपके हाई स्कूल में कितने प्रतिशत है, कि आपके हाई स्कूल का क्या परसेंटेज है, तो दोस्तों यदि आपको निकालना नहीं आएगा तो कैसे बताएंगे। या आपसे एक छोटे बच्चे ने पूछ लिया किसी क्लास में हमारे कितने परसेंट आए, कितने प्रतिशत हमारे हैं, और उस पर नहीं लिखा है तो आपको निकालना पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहन होंगे कि नहीं, वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि सर या भैया हमारे बताइए कि कैसे निकलेगा, दीदी बताइए कैसे निकलेगा प्रतिशत। तो आप कैसे बताएंगे, आप ही को नहीं आता होगा। तो जब भी दोस्तों आपको प्रतिशत निकालना तो करना क्या होता है, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारा पूर्णांक हो, 600 का पूर्णांक। प्राप्तांक कितना है हमारा, प्राप्तांक 540 नंबर पाया है, ठीक है। अब हमें निकालना परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का मतलब क्या, कैसे निकालते, ध्यान समझिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक, बस छोटा सा फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। क्या करना, लिखना है प्राप्तांक मतलब कितने नंबर उसने गेन किए, कितने नंबर उसने प्राप्त किए, उसको लिख लेना है, इंटू 100 कर देना है। और अपान में क्या करना, पूर्णांक, कितने का पूर्णांक है, कितने का टोटल नंबर कितने का पूर्णांक है वो नीचे लिखना। आप ध्यान समझिए, अभी निकलता है यहां से परसेंटेज। देखिए प्राप्तांक दोस्तों हमारा कितना है, 540 है, इंटू 100, और दोस्तों हमारा पूर्णांक कितना, 600। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। हमने प्राप्तांक रखा 540, 100 था, 100 ही रहा, और पूर्णांक कितना हमारा 600 का, 600 नीचे कर दिया। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए, ठीक है। 6 कम 6 और 6 9 54 हो गया, ठीक है। और ये जीरो बचा, ये जीरो आ गया। 90% नंबर आए हैं। कितने प्रतिशत आए, 90% नंबर प्राप्त हुए। यानी कि जिस भी बच्चे के 600 में से 540 नंबर आए होंगे, यदि आपको उसको प्रतिशत में बताना है, कि परसेंटेज 100% में होता, 100% होता है, 100 में ही आपको बताना होता, 100% में। तो दोस्तों जो 600 में से 540 नंबर जिसने प्राप्त किए हैं उसको कितने यदि प्रतिशत में बताना होगा तो बताएंगे यह बच्चा या भैया हमारा 90% नंबर पाया है। परसेंटेज ही बताते हैं, ऐसा नहीं बताते कि 600 में से 540 आए, क्योंकि ये बताने का तरीका आसान होता है, पर ये आपको आना चाहिए। निकालने के नहीं निकालने, बहुत आसान परसेंट निकालना है, कोई कठिन बात नहीं है, पर आपको तरीका पता होना चाहिए। मैंने अभी बता दिया, कोई वस्तु आप खरीदने जाते हैं तब यदि उस पर डिस्काउंट दिया जाता तब कैसे निकालते हैं, और यदि आपके पूर्णांक को प्राप्तांक को पूर्णांक पता प्राप्तांक पता है तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपके डीएलएड में भी दोस्तों होता है कि नहीं, उसमें लिख के तो आता नहीं कि कितने प्रतिशत आपके नंबर बने, तो आपको इसी तरीके से तो निकालना होता है। आप निकाल लेंगे, गलती तो नहीं होगी। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।
नोट हो गया। चलिए आगे दोस्तों चर्चा करते हैं। आप देखिए कुछ प्रश्न देखते हैं तो और बात क्लियर होगी। तो आपने प्रतिशत सीख लिया, प्रतिशत का अर्थ क्या है और संकेत दोस्तों आपने सीख लिया है कि नहीं। संकेत तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, वैसे ही सब कुछ आपको आता भी है मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये तो सब पढ़ रखे ना, सिर्फ एक बार सरसरी निगाह से गुजरना चाहिए आपके। कह रहा है पहला प्रश्न, कह रहा है रुपये 180 का रुपये 180 का 20% कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, रुपये 180 का 20% कितना होगा। दोस्तों ध्यान समझिएगा, रुपया 180 है का 20% आपको ज्ञात करना है। आपने बारह मास में भी सीखा है कि जब भी का लगा होता है उसके जगह क्या लगाते हैं, बताइए, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा, रुपये 180 हो गया और का की जगह दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 20% हो गए। और आप जानते हैं अभी आपने सीखा कि कहीं पर भी दोस्तों लिखा मिल जाए प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या, 1/100। ठीक है, चाहे खाली प्रतिशत हो या खाली प्रतिशत लगाना या 1% हो, बात एक ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। अब ध्यान समझिए, रुपये 180 हो गया इंटू 20 हो गया, इंटू प्रतिशत की जगह हो गया 1/100 हो गया। देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कुछ नीचे 1/1 मतलब कुछ नहीं। अब देखिए इस 18 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 18 दूना 36 रुपये, ये हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि रुपये 180 का 20% कितना होगा, 36 रुपये होगा। कितना आसान है, कोई कठिन है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या सेकंड, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है 1080 का 12%, 1080 का 12% कितना होगा। ठीक है, इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे किया वैसे करना है, कठिन तो है नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 240 लीटर का 240 लीटर का 240 लीटर का 15% कितना होगा, 15% कितना होगा। देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है 240 लीटर का 15% कितना होगा। कैसे करेंगे, 240 हो गया लीटर का 15%, ये आपको निकालना है। का की जगह दोस्तों क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा 240 लीटर और का की जगह दोस्तों मल्टीप्लाई होगा इंटू 15%। प्रतिशत का मतलब आपने अभी सीखा क्या होता है, 1/100। कहीं पर भी प्रतिशत लगा है उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, 1/100 लिखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यानी भैया 240 लीटर इंटू कितना 15 और प्रतिशत का मतलब कितना 1/100।
अच्छा 15 × 1/100 लिखें, या दोस्तों डायरेक्ट 15% की जगह पर हम क्या ले सकते हैं 15/100। इससे तो अपरिचित हैं क्या, 15% की जगह डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं 15/100, क्योंकि 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और नीचे में इसके नीचे हर में 1 मानेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 100, तो 15/100 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। वैसे ऐसे ही लिखा जाता है, पर मैं समझाने के लिए बार बार ये लिख रहा हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या हो, 1/100 आपके दिमाग में यहाँ बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए काट पीट लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 × 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 × 2 हो गया, 2 × 2 और 2 दूना 4 12 हो गया। कितना होगा दोस्तों 12 × 36 लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा दोस्तों 540 लीटर का 25% कितना होगा। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी तो शुरुआत है। देखिए अगला प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 900 का 45% कितना होगा, कितना होगा 900 का 45% कितना होगा। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो 900 का 45% 45% कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों आप जानते हैं क्या है, 900 का की जगह मल्टीप्लाई 45 ऐसे ही रहा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेज में क्या, 900 × 45/100 यानी या 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये आप पहले ही सीख चुके हैं, क्या 1/100। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे फीड हो जाए यहाँ पर, अब भूले कभी ना। देखिए ये 2 0 से ये 2 0 आपके कट गए, क्या बचेगा 45 की मल्टीप्लाई 9 से कर लेते हैं तो कितना बचेगा। देखिए 9 बचे 45 कितना आएगा, 5 हासिल लाए के 4 और 9 4 36 4 40 405 दोस्तों आएगा के, यानी कि 900 का यदि 45% कितना होगा 405 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कितना आसान है, कुछ कठिन है ही नहीं, बस आपको समझना है। एक बार यदि आपके बेचे में बैठ गया, आप समझ गए तो प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखिए, छः सौ का 35% कितना होगा, इसका करिएगा। ये 6 नंबर है और उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। ऐसे हो जाएंगे ना प्रश्न। अगला टाइप दोस्तों कह रहा है प्रश्न संख्या 7, $450 का 20%, 450 का 20% x के बराबर है, के बराबर है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान
ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा, 450 का 20% x के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करके, ये भी आसान प्रश्न, कुछ कठिन नहीं है। 450 का 20% x के बराबर, ये कहा है। कितना आसान है, कुछ करना है इसमें, लगाना तो वैसे ही। क्या कहा, 450 का 20%, कामा लगा, कामा की जगह पर हम बराबर लगाएंगे, x के बराबर। यदि कह रहा है यहां से प्रश्न कि यदि 450 का 20% निकालते हैं, क्या 450 का यदि आप 20% निकालते हैं तो वह x के बराबर होगा, ये आपसे कहना चाह रहा है। x के बराबर होगा, इसलिए हमने बराबर लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी यहां पे वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वही x का मान हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। देखिए लिखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे ना। 450 गुणे 20% बराबर x, तो 450 गुणे 20/100 लिख दें, कोई दिक्कत, बराबर x हो गया। क्यों 20/100 किया, क्योंकि दोस्तों क्या 1% का मतलब कितना होता है, 1/100। खाली प्रतिशत लिखें 1/100 होता है। 1% का मतलब 1/100, या खाली प्रतिशत लिखते हैं तब भी दोस्तों उसका मतलब होता है 1/100। इसको सॉल्व करना सिर्फ, देखिए 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। 45 दूना 90, 90 बराबर x, तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया, 90। अतः x बराबर दोस्तों आपका कितना, 90 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो बहुत कुछ खास नहीं है, बस आपको समझना होगा क्या कह रहा है प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। चलिए फटाफट नोट करिए, नोट करते रहिए फटाफट। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 8। कह रहा है 855 का 855 का 855 का 40% x के बराबर है। 855 का 40% x के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने जितना भी आपको सिखाया, जितने टाइप के प्रश्न कराए, बहुत आसान है, सिंपल प्रश्न है, ये आपको भी मुझे उम्मीद है कि आते हैं। बस आपको एक बार देखना था कि हाँ इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हर टॉपिक को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तब जाके दोस्तों आपका क्या एग्जाम जब होगा तो बहुत बेहतर होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा दोस्तों क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। किसी भी सब्जेक्ट में मन आपका तभी लगेगा जब उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, आपको लगता हो कि ये हमारे लिए आसान है, और वो तब लगेगा जब आप उस सब्जेक्ट पर मेहनत करेंगे। फिर चाहे गणित हो या कोई दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तब आने लगता है जब उस सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या बारीक से छोटी जानकारी होती है, हर टॉपिक आपको समझ में आने लगता है, तब जाके सब्जेक्ट को पढ़ने में और सीखने में मज़ा आता है। तो इसलिए दोस्तों हर सब्जेक्ट को आपको ये सीखना है, तो उसमें क्या थोड़ा टाइम देना होगा, आपको पढ़ना होगा। गणित दोस्तों आपको जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने ये सिखाया, इसके नोट्स भी बनाए साथ में, उसके बाद आप अभी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कुछ समय बाद, फिर हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, जैसा आपको लगता हो कि इस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमारा भूलेगा नहीं। गणित में प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों आपको समझ में आएगा, और वो टॉपिक उतनी देर में आपको दिमाग से यदि खिसकने वाला भी होगा तो खिसकेगा। और जब ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों वो टॉपिक आपके दिमाग से फिर निकलेगा भी नहीं, और बहुत आसानी से दोस्तों आप उस टॉपिक को कर पाएंगे। इसलिए हर टॉपिक को दोस्तों अच्छे से सीखना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक कहीं से भी दोस्तों पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक से आए। तो इसलिए जब आप हर टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से सीखे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, तो दोस्तों कोई भी प्रश्न या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप हर प्रश्न को क्या कर देंगे, फटाक से कर लेंगे।
और करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।